फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्मार्ट एमसीसी और इंटेलिजेंट एमसीसी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट एमसीसी बेसिकली हम लोग बोलते किसको है, किसी भी एमसीसी में ऐसी कौन सी चीजें लगाई जाती है जो एक एमसीसी को स्मार्ट एमसीसी या इंटेलिजेंट एमसीसी बनाती है। और अगर आपकी इंडस्ट्री में इंटेलिजेंट एमसीसी लगी है तो प्रैक्टिकल वर्किंग में क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो आपके माइंड में ये आएगा कि एमसीसी का मतलब क्या होता है। अगर कोई इंटरव्यू में ही आपसे पूछ ले कि एमसीसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, एक दो सेंटेंस में बताइए कि एमसीसी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मोटर कंट्रोल सेंटर या मोटर कंट्रोल क्यूबिकल भी इसे कहते हैं। ये तो उसका फुल फॉर्म हो गया, पर बेसिकली अगर आपको एक सिंपल टर्म्स में इसे समझाना हो तो एमसीसी एक ऐसा क्यूबिकल है जहां पर नंबर ऑफ स्विच गियर्स हम लोग एक ही जगह पर इंस्टॉल करते हैं। यानी कि किसी भी एमसीसी को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे फीडर्स बने होंगे और किसी भी फीडर को अगर आप ओपन करेंगे तो वहां आपको आइसोलेटर भी देखने को मिलेगा, पावर फ्यूज देखने को मिलेंगे, कॉन्टेक्टर देखने को मिलेगा, ओवरलोड रिले देखने को मिलेगा, वोल्ट मीटर या एम मीटर देखने को मिलेगा। और अभी के अगर आप पैनल्स, लेटेस्ट पैनल आप देखेंगे तो वहां आपको मल्टी फंक्शन मीटर्स देखने को मिलेंगे, जो एक ही मीटर आपको वोल्टेज और एम्पियर यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों ही दिखाता है और भी बहुत सारी चीजें दिखाता है। तो ऐसा क्यूबिकल जहां ये नंबर ऑफ स्विच गियर हम लोग एक साथ इंस्टॉल करते हैं, ऐसे क्यूबिकल को हम लोग मोटर कंट्रोल क्यूबिकल यानी कि एमसीसी कहते हैं। अब दोस्तों, अगला सवाल यह आएगा कि एक एमसीसी स्मार्ट एमसीसी कब कहलाती है। तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब यह है कि कुछ ऐसे स्मार्ट इक्विपमेंट्स होते हैं जो अगर आपके पैनल में लगा दिए जाएं तो उनकी फंक्शनिंग ही ऐसी होती है कि आपकी पूरी एमसीसी को वो स्मार्ट बना देते हैं। तो जिन एमसीसीज में स्मार्ट इक्विपमेंट्स लगे रहेंगे वही एमसीसी को हम लोग स्मार्ट एमसीसी या फिर इंटेलिजेंट एमसीसी कहेंगे। यहां से एक सवाल ये निकलता है कि वो कौन से इक्विपमेंट है जिसको आप स्मार्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते मैंने सीमो कोड पर एक वीडियो बनाया था। सीमो कोड बेसिकली सीमेंस का एक प्रोडक्ट है। वैसे ही एबीबी एक कंपनी है जो यूनिवर्सल मोटर कंट्रोलर एक इक्विपमेंट बनाती है। सीमो कोड जैसे सीमेंस का है वैसे यूएमसी 100 एबीबी का है और इन दोनों ही इक्विपमेंट को स्मार्ट इक्विपमेंट्स कहा जाता है। तो छोटी सी बात आपके समझने की ये है कि जिस भी एमसीसी में यूएमसी 100 लगा हुआ है या फिर सीमो कोड बेस्ड जो एमसीसीज होती है उन्हें हम लोग स्मार्ट एमसीसी या इंटेलिजेंट एमसीसीज कह सकते हैं। यहाँ दोस्तों, आपके माइंड में सवाल यह आएगा कि ये जो यूएमसी 100 है या जो सीमो कोड है, ये बेसिकली ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इन्हें स्मार्ट कह रहे हैं। तो देखिए, चाहे वो सीमो कोड हो चाहे वो यूएमसी 100 हो, बेसिकली ये इक्विपमेंट तीन फंक्शन आपको परफॉर्म करके देते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो आता है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग करना। देखिए, जो सीमो कोड है या यूएमसी 100 है, ये काफी इफेक्टिवली इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं और अलग अलग पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग ये एक ही डिवाइस कर सकता है। यानी कि आपका जो इक्विपमेंट है उसका वोल्टेज लेवल अभी कितना चल रहा है, उसका रनिंग करंट अभी कितना है, करंट की लिमिट कितने पर सेट है, करंट उस लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहा, ये सारी चीजें ये एक ही इक्विपमेंट इसकी मॉनिटरिंग भी करेगा। और इस जो पैरामीटर है, ये जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग हो रही है, उसको डीसीएस के साथ कम्युनिकेट भी करेगा। ये कम्युनिकेशन का क्या है ये मैं अलग से बताऊंगा, पर पहला फंक्शन तो ये है कि ये जो स्मार्ट इक्विपमेंट्स होते हैं ये मल्टीपल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरा इनका फंक्शन आता है मल्टीपल फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। देखिए, जो स्मार्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो सीमो कोड हो या यूएमसी 100 हो, ये एक ही इक्विपमेंट मल्टीपल फॉल्ट के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर ओवर करंट की कंडीशन हो रही है तो भी ओवर करंट को सेंस करेगा और आपके सर्किट को ट्रिप कर देगा। अगर आपकी मोटर अर्थ हो गई है, अगर उसका वाइंडिंग इंसुलेशन फेल हो गया है, मोटर की वाइंडिंग जल गई है, तो भी यही इक्विपमेंट ये सेंस कर लेगा कि आपकी मोटर अर्थ हो गई है और मोटर को अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप कर देगा। अगर आपके मोटर में सिंगल फेजिंग हो रही है, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज के जगह अगर 2 ही फेज जा रहे हैं, एक फेज कहीं मिस हो गया है, तो भी यही इक्विपमेंट इसको एबनॉर्मल मानेगा और सर्किट को ट्रिप कर देगा। यानी कि अलग अलग प्रोटेक्शन के लिए आपको अलग अलग इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग टाइप के रिले लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये एक ही इक्विपमेंट आप लगा दीजिए और मल्टीपल फॉल्ट के अगेंस्ट ये एक ही इक्विपमेंट आपको इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देगा।
तीसरा फंक्शन दोस्तों आता है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स का कंट्रोल, ये यूजर को प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि किसी मोटर की अगर आपको सेटिंग चेंज करनी है, ओवरलोड की सेटिंग चेंज करनी है, ओवर वोल्टेज की सेटिंग चेंज करनी है, करंट अनबैलेंस की सेटिंग अगर आपको चेंज करनी है, तो ये सारा कंट्रोल एज अ यूजर आपके पास रहता है। अब जब चाहे इन सेटिंग्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इन सेटिंग्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये सारा कंट्रोल, सभी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स और सभी प्रोटेक्शन का जो कंट्रोल है, ये आपके पास में रहता है। तो जो भी इक्विपमेंट ये 3 फंक्शंस प्रोवाइड करेगा, मल्टीपल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग करेगा, मल्टीपल फॉल्ट के अगेंस्ट एक ही इक्विपमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और सभी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की कंट्रोलिंग भी यूजर को प्रोवाइड करेगा, ऐसे इक्विपमेंट को हम लोग स्मार्ट इक्विपमेंट बोलेंगे। और ये इक्विपमेंट जब किसी एमसीसी में लगेंगे तो वो एमसीसी स्मार्ट एमसीसी कहलाएगी। यहाँ दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और आता है कम्युनिकेशन का। देखिए, जब भी हम लोग स्मार्ट एमसीसी के बारे में बात करते हैं तो ये जो स्मार्ट एमसीसी मल्टीपल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की मॉनिटरिंग कर रही है, मल्टीपल फॉल्ट का डेटा जो डीसीएस में दिख रहा है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, तो ये जो पैरामीटर्स का ट्रांसफर हो रहा है आपके पैनल से लेके आपके कंप्यूटर स्क्रीन तक, ये सब डिजिटली होता है। यानी कि एक प्रोसेसर होता है, पूरा कंट्रोलर होता है जो डिजिटली इन सभी पैरामीटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। आपका जो कंट्रोल सिस्टम है उसके साथ जो नंबर ऑफ फीडर्स लगे हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल्स लगे हुए हैं, उन सभी के पैरामीटर एक कॉमन कंट्रोलर के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं कि डीसीएस रूम में जो इंजीनियर बैठा है वो ये देख सके कि कौन से मोटर का करंट कितना चल रहा है, कौन से पंप में कितने प्रेशर से ऑयल फ्लो हो रहा है, वो जो ऑयल फ्लो हो रहा है उसका फ्लो रेट कितना है। ये मल्टीपल पैरामीटर्स जब आपको एक जगह डिजिटली दिखने लगते हैं, जब भी पैरामीटर्स डिजिटली ट्रांसफर होने लगते हैं, तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन करना कहते हैं। जब भी आप स्मार्ट एमसीसी के थ्रू कम्युनिकेशन करवाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर का, तो वहां आपकी वायरिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि हर चीज़ डिजिटली ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पर आपकी जो वायरिंग है ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाती है, आपका जो पूरा सर्किट है ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है। और क्योंकि आपका कम्युनिकेशन डिजिटली हो रहा है तो वहाँ पर इसकी स्पीड आपको बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत जल्दी डेटा ट्रांसफ़र होते हैं, जिसके वजह से अगर रिले को ट्रिपिंग प्रोवाइड करनी है तो वो एक्शन भी बहुत जल्दी रिले ले लेता है। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि एमसीसी का मतलब क्या होता है, स्मार्ट एमसीसी का मतलब क्या होता है, जो स्मार्ट इक्विपमेंट्स लगते हैं वो कौन कौन से फंक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं जिसके वजह से हम उन्हें स्मार्ट कहते हैं। अब सवाल यह आता है कि इन इक्विपमेंट्स को अगर हम लोग इंडस्ट्री में लगाते हैं तो हमें प्रैक्टिकली बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपका जो सर्किट है ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है, क्योंकि आपको अलग अलग प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग रिले लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ एक ही इक्विपमेंट लगाना है, चाहे आप सीमो कोड लगाइए, यूएमसी 100 लगाइए या और किसी कंपनी के अगर और कोई स्मार्ट डिवाइसेस आते हो तो आप वो लगाइए, लेकिन आपका जो पूरा सर्किट है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, आपकी जो वायरिंग है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसका आपको डायरेक्ट फ़ायदा ये मिलेगा कि जो फॉल्ट रेक्टिफिकेशन की बात आती है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो स्मार्ट इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर एक डिस्प्ले स्क्रीन रहती है जहाँ लिखकर आ जाता है कि मोटर किस फॉल्ट पर ट्रिप हुई है। अगर वो ओवर करंट पर ट्रिप हुई है तो ओवर करंट लिख कर आ जाएगा, अगर मोटर अर्थ हो गई है तो अर्थ फॉल्ट लिख कर आ जाएगा, अगर एक फेज मिस हो रहा है तो फेज लॉस लिख कर आ जाएगा। तो आप जब भी इक्विपमेंट को चेक करने जाएंगे तो आपको ये लिखा मिलेगा कि बेसिकली हुआ क्या है। तो सर्किट को हम लोग जो रेक्टिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को ढूंढने का जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, वो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाता है, क्योंकि इक्विपमेंट आपको खुद बता रहा है कि मोटर जो ट्रिप हुई है वो बेसिकली किस वजह से ट्रिप हुई है। दूसरा दोस्तों आपको इसका फ़ायदा ये मिलता है कि सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं डीसीएस के साथ में ये डिजिटली हो रहा है। इसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग अगर आपको चेंज करनी है, कोई भी डेटा अगर आपको मॉडिफाई करना है, तो आप किसी रिमोट लोकेशन पर बैठकर अपने लैपटॉप में भी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि जो कंट्रोल रूम होते हैं, कंट्रोल रूम में जो इंस्ट्रूमेंटेशन के इंजीनियर्स होते हैं वो कंट्रोल रूम में बैठकर ही सभी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग भी कर लेते हैं। अगर उन्हें लॉजिक में कुछ चेंजेस करना हो तो भी वो उसी कंप्यूटर पे बैठे बैठे कर लेंगे। अगर उन्हें कोई लॉजिक मॉडिफाई करना हो, कोई सेटिंग अगर उन्हें रिव्यू करनी हो, तो ये सारी चीज़ वो उसी रिमोट लोकेशन पर बैठकर कर सकते हैं। उन्हें पैनल के पास जाने की, हर एक पैनल के पास इंडिविजुअली जाने की ज़रूरत नहीं है।
अगला एडवांटेज दोस्तों ये मिलता है कि मोटर फेल्यूर का रेट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। आपके जो डिवाइस है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो क्विकली ये सेंस कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है और आपके सर्किट को ट्रिप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके मोटर जलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और आपको आपके मोटर की जो रिलायबिलिटी है, जो वर्किंग आवर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस है ये बहुत इफेक्टिवली अपना काम करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एडवांटेज थे एक स्मार्ट एमसीसी को आपकी इंडस्ट्री में इंस्टॉल करने का। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, सीमो कोड के बारे में अगर आपको जानना हो, यूएमसी 100 के बारे में अगर आपको अलग से जानना हो, तो इस पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, आपको चैनल सर्च में ये मिल जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।